किसी को नहीं जानता, मेरा कोई लेना देना नहीं है, स्लैटर से फंसाया जा रहा है, मेरे घर पे डकैती मार रहे। अरमगान के माँ और बाप के दरमियान इख्तलाफात खुलकर सामने आ चुके हैं। सारा कसूर कामरान कुरैशी का है। वालिदा की फैमिली जो है उन्होंने नया पंडोरा बॉक्स खोला है। इस वक्त बचपन में अरमगान के साथ क्या नाजेबा किस्म की हरकतें होती रहीं, पहली बार घर वालों अब सामने आए हैं और राज खोलना शुरू हो चुके हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा ज़रूर करेगा। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में जी इंतहाई खौफनाक किस्म के लोग इस वक्त सामने आए हैं, जो ना सिर्फ मनशियात का नासूर नौजवान नस्ल के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं, बल्कि ऐसा दरिंदा जो एक अपना एम्पायर चला रहा था, जिंदा एक इंसान को जला दिया। अब एक बात तो सबने एक्सेप्ट कर ली है कि कत्ल अरमगान ने ही किया है, और 1 महीने तक वो पुलिस को चकमा देता रहा, फैमिली दोस्तों को बेवकूफ़ बनाता रहा। लेकिन सोशल मीडिया पर केस आने के बाद जो है तमाम तर राज खुले, क्योंकि प्रेशर ऊपर से आया है इस पुलिस पर। वरना तो पुलिस आप ये देखें कि सुकून से उस वक्त भी बैठी रही, उसका जिस्मानी रिमांड ना मांगा ना अदालत ने दिया। जब वो पुलिस पर फायरिंग करता है, 4 घंटे तक फायरिंग खेली जाती है, और उसके बाद पुलिस वालों को ज़ख्मी भी किया जाता है। अरमगान का जो बुरा फंसना है, इसके बाद अब उसकी फैमिली उसे पागल, नशई और प्यार से महरूम शख्स बनाकर जो है दुनिया के सामने पेश करने में लगी हुई है। जैसे कि हमने देखा था दरिंदा ज़ाहिर जाफ़र, उसको वो पागल बना रहे थे कि तो पागल है। इसी तरह अब इसकी फैमिली इसको मासूम बेचारा मजलूम बनाने की कोशिश कर रही है। मुख्तलिफ यूट्यूबर्स को कॉल करके ये बताना कि अरमगान का जो बाप है उस पर जुल्म करता था। अरमगान की वालदा की फैमिली का ये कहना है कि बाप की हरकतों की वजह से ही माँ ने तलाक ली, और अब जो बेटा है वो भी उसी का खुमियाजा भुगत रहा है। यानी कि अब सारा का सारा इल्ज़ाम बाप पे डालना और उस लड़के को मासूम और मजलूम बनाकर पेश करने की कहानी इस वक्त सोशल मीडिया पर ये सर्कुलेट करवा रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि अरमगान कोई 12 साल का बच्चा नहीं, बल्कि 28 साल का एक नौजवान है, और तशद्दुद, मनशियात, क्रिप्टो, असलहे का धंधा, सालों से गलत किस्म के कारोबार करना, लड़कियों को मारना, तशद्दुद करना, जिंदा जलाना, ये इसका पसंदीदा मशगला है। छोटी छोटी बात पर जो है लोगों पे गोलियां चला देना और कहना कि किसी के साथ कुछ भी कर दो, हम संभाल लेंगे। तो एक इंसान को जी बुरी तरह से तशद्दुद से मारना, उसको जिंदा जला देना, उसके नाज़ुक अज़ा को काटना, वीडियोस बनाना और फिर जो है जिंदा जलाकर खाक कर देना, ये किसी बच्चे का काम नहीं, एक दरिंदे का काम है। इस दरिंदे को उसका बाप शेर कह रहा है, लेकिन असल में ये एक ऐसा दरिंदा है जिसको सिर्फ और सिर्फ सज़ा मिलनी चाहिए। इसे सब कुछ अपने होशो हवास में किया। इसके साथ साथ जी इतना बड़ा ये नेटवर्क चला रहा है, एक कितना गलीज़ धंधा करता है। ये एक दरिंदा ही ऐसा हो सकता है जो इतनी गलीज़ हरकतें करने के बाद जो है वो 2-2 मिनट बाद अपना एटीट्यूड चेंज कर कर, बेहोश होकर, पागलों वाली हरकतें कर कर सिर्फ और सिर्फ ये अवाम को, पुलिस को और अदालत को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। एक्टिंग कर रहा है जी, और इसकी माँ की फैमिली मीडिया वालों को कॉल करके उसे बेचारा, मासूम, मजलूम जो है साबित करने की कोशिश कर रही है। कातिल अरमगान उर्फ आर्मी वल्द कामरान कुरैशी का किरदार सिस्टम के मुंह पर एक ऐसी कालक है, ऐसा धब्बा है जो सिस्टम शायद ही धो सके, क्योंकि आसान नहीं है इसको धोना। इसका बाप 90 की दिहाई से मनशियात के धंधे में मुलव्वस है और कामी डॉन के नाम से मशहूर है। आप यहाँ से देखें कि 90 से ये इस तरह के गलीज़ कारोबार में पड़ा हुआ है। खुद अरमगान हर तरह के जराइम में ना सिर्फ मुलव्वस है, बल्कि इस पर काफ़ी मुकदमात भी चल रहे हैं, जिसमें क्रेडिट कार्ड स्कीम, ज़्यादती, इक़दाम कत्ल, बदमाशी, भत्ता, फायरिंग, पता नहीं कौन कौन से खौफनाक किस्म के जो क्राइम है वो शामिल है। फिर भी उसको डिफेंस जैसे पोश सेंसिटिव एरिया में ना सिर्फ घर मिला हुआ है, वो एक एम्पायर चला रहा है वहाँ पे 32-33 सिक्योरिटी गार्ड्स और सैकड़ों कैमरों के साथ। कोर्ट से मफरूर था जी, लिहाजा कोर्ट ने इसका शनाख्ती कार्ड, उसके बैंक अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए थे। उसका नाम जो है ECL में डाला हुआ था ताकि ये मुल्क से किसी सूरत बाहर ना जा सके। अदालत से बचने के लिए उसने दर्जनों कार्ड्स जो हैं वो अपने बनाए हुए थे। फिर इसने पुलिस से बचने के लिए गार्ड्स का लश्कर रखा हुआ था, जिसकी वीडियोस भी मौजूद हैं। मोहल्ले वालों की शिकायत पर DHA उसके गार्ड्स घर के अंदर जो है अंदर आते थे, सर्विलेंस वगैरह करवाई जाती थी। इसी दौरान उसके घर से आर्मी की नेम प्लेट भी उखाड़ी थी। चूँकि उसका शनाख्ती कार्ड और बैंक कार्ड जो है एक्टिव नहीं थे, तो वह शराज को अपने साथ हमेशा रखा करता था। इसके पास जो है वो बिटकॉइंस हैं बड़ी तादाद में,
बकौल कामी डॉन के कि उसकी गिरफ्तारी वाले दिन सीआईए पुलिस छापा मारने नहीं गई थी बल्कि सादा कपड़ों में लेन देन करने घुसी थी खामोशी से। लेकिन अरमगान के फायर खोलने के बाद मामला खुल गया, इलाका पुलिस भी शामिल हो गई और उसकी मां को बीच में लाकर उससे हथियार जो है वो साइड पे रखवाए गए। कोर्ट में जी एक मुजरिम पेश किया गया जिसके बैंक अकाउंट्स, जिसके शनाख्ती कार्ड्स जो हैं वो ब्लॉक है, जो मुल्क से कभी भी बाहर नहीं जा सकता, जिसने डीएसपी और सिपाही को जख्मी किया, जिसके घर से मकतूल का मोबाइल बरामद हुआ, जिसके मुलाजमीन ने गिरफ्तारी के बाद ही बता दिया कि उससे पहले दिन ही जो है वो कत्ल कर दिया था, जिसके घर से खून के धब्बे मिले हों, ऐसे मुजरिम की गिरफ्तारी पर नरम दिल जज जाकिर हुसैन साहब को बड़ा रहम आया। इतना रहम आया कि मैं कहती हूँ कि उनको अपने बेटे को सामने रखना चाहिए था और ये सोचना चाहिए था कि इस दरिंदे ने किसी का बेटा ज़िंदा जलाया है, मेरे बेटे को भी ज़िंदा जला सकता है। तो जज साहब को बड़ा रहम आया और उसने मुजरिम का रिमांड देने के बजाय उसको, उस मासूम बेचारे को जुडिशल कस्टडी पर जो है वो जेल भेज दिया और छापा मारने पर एफआईआर करने का ऑर्डर दे दिया, क्योंकि जज के पास जो है कामी डॉन पहले ही पहुंच चुका था। अपनी राम कहानी मेवा समेत उन तक पहुंचा जा चुका था, उनको चीज़ें पहुंचाई जा चुकी थी। तो एवीसीसी पुलिस का कहना है कि जब हम रिमांड के लिए गए तो मुबैना तौर पर मुलजिम का वालिद जज साहब के चैम्बर में 2 घंटे तक बैठा रहा। लगता है जज साहब उसको चाय, कॉफ़ी, खाना सब कुछ ही खिला रहे थे। अफसोस का मकाम है कि जब तक सिस्टम इस तरह से चलता रहेगा ऐसे दरिंदे जो है बनते रहेंगे और ये मुंह पर तमाचा है इस सिस्टम के। जिस तरह से वो बड़े सुकून से कहता है कि परेशान नहीं होना, हम बाहर निकल जाएंगे, जिस तरह से दरिंदा ज़ाहिर जाफ़र 2 कोर्ट से उसको सज़ाए मौत हो चुकी है, सुकून से बैठा हुआ है क्योंकि उसको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कभी नंबर नहीं लगना और वो वहाँ पर अप्लाई कर चुका है, वो ज़िंदा है। उसके बाद मुस्तफ़ा के कातिल को हमने देख लिया, सुकून से, उनको कोई टेंशन नहीं है, कोई डर नहीं है क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान है। पाकिस्तान में सारे के सारे लोग एक जो है चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते कि यहाँ पर अगर सज़ा व जज़ा हो जाए तो फ़ौरन इन दरिंदों को जो है वो कैफ़रे किरदार तक भी पहुँचाया जा सकता है और फिर इनको देखकर कोई और इस तरह से ऐसी हरकतें भी ना करें। लेकिन क्या करें, सिस्टम बहुत बिजी है, शायद कहीं और बिजी है। उसके बाद आप यहाँ से देखें कि मासूम 7 साल सारे, पुलिस तो हाथ खड़े पहले दिन ही कर चुकी थी, उनका मूड नहीं था उस बच्चे को ढूंढने का। इतने दिन वो बच्चा लापता रहा उसी बिल्डिंग के अंदर, उसके साथ रोज़ कई बार ज़्यादती होती थी, उसका कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने, हर चीज़ उसकी तोड़ दी, नोच दिया 7 साल के बच्चे को। लेकिन पुलिस के पास वक्त नहीं था क्योंकि पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी कैमरे नहीं थे और आज से पहले जब सीसीटीवी कैमरे नहीं होते थे काम नहीं होता था। तो ये दरिंदगी है, ये पुलिस की हरकतें हैं, ये हमारा सिस्टम है और ये सिस्टम पर जो है तमाचा मार रहे हैं, बता रहे हैं कि तुम लोगों की औकात ये है कि हम जैसे दरिंदे आपके बच्चों को बर्बाद करेंगे, उनको ज़िंदा जलाएंगे, मनशियात उनकी रग रग में जो है भर देंगे और तुम लोग अपने बच्चों को नहीं बचा पाओगे। कमेंट ज़रूर करेगा, ये ख़तरनाक तरीन केस है और ये दरिंदा सिर्फ इंसान है जिसकी पूरी फैमिली अंदर तक जो है वो जराइम में लिपटी हुई है और इनकी पहुंच बहुत ऊंची है। साथ दें जी मुस्तफ़ा का, मुस्तफ़ा जैसे पता नहीं कितने लोगों को ये मौत के घाट उतार चुके होंगे, ज़िंदा जला चुके होंगे, शेरों के आगे डाल चुके होंगे। रिक्वेस्ट करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाएं ताकि हम इन दरिंदों को सज़ाए मौत दिलवा सकें।